सबका घर में ये मैरीगोल्ड बिस्कुट ज़रूर रहता है। आज मैं ये मैरीगोल्ड बिस्कुट से एक रेसिपी तैयार करूँगी जो देखते ही आपका मुंह में पानी आ जाएगा। बच्चे तो इसे खुश होकर खाएंगे, छोटे से बड़े तक कोई भी इनकार नहीं करेंगे इसे खाने के लिए। तो देरी किस बात की भाई, चलते हैं फटाफट शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो पहले मैंने गैस में एक पैन बसाकर इसमें 1 कप लिया है चीनी यानी कि शुगर। इसे अभी मैंने भूनूंगी एकदम लो फ्लेम पर बिना पानी देकर। इसे धीरे धीरे इस तरह से भूनेंगे तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, यानी कि चीनी में जो मॉइस्चर है ना, ये जब हीट हो जाएगा ना, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। हो गया ये मेल्ट और इसका कलर भी देखिए बहुत चेंज हो गया है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और यहाँ पर मैंने लिया है हैप्पी बिस्कुट जो कि चॉकलेट फ्लेवर है। ये बिस्कुट को तोड़कर मैं इसी के साथ बहुत जल्दी मिक्स कर दूंगी और बहुत ही जल्दी इसे एक प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो इसको ले यहाँ पर एक प्लेट में मैं थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया। अभी ये प्लेट को मैं ये सभी को ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये हमारा रेसिपी में लुक, ग्लैमर और स्वाद ना बहुत ही बढ़ाएगा। तो इसके लिए पहले मैंने इसे प्रिपेयर कर लिया। अभी मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। चलते हैं दूसरा प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए ये है मैरीगोल्ड बिस्कुट। मैंने यहाँ पर बड़ा वाला पैकेट लिया था और इसका अंदर इस तरह से छोटा छोटा पैकेट है। आप चाहे तो मार्केट से छोटा पैकेट ले सकती है। अभी मैं ये जरी से इसे निकालूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर मैरीगोल्ड बिस्कुट इसी पैकेट से आधा ही लूँगी और इसे मिक्सिंग जार में अभी ग्राइंडिंग कर लूँगी। सभी बिस्कुट को मिक्सिंग जार को ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने लिया है कुछ बादाम और कुछ काजू। ये सभी को भी इसी के साथ ग्राइंडिंग कर लूँगी। दोस्तों यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हो गया ग्राइंडिंग। अभी ये मिक्सचर को लेकर मैं ये दूध में मिक्स करूँगी। ये दूध 1 लीटर था, इसे मैं उबाल कर आधा कर लिया, यानी कि 500 ml कर दिया। अब ये मिक्सर को अच्छी तरह से ये दूध में मिक्स कर दूंगी और इसी के साथ साथ मैंने 1 कप चीनी लिया है और ये है कुछ फूड कलर, जिसकी वजह से हमारा जो रेसिपी है ना बहुत बढ़िया सा ग्लैमर आएगा। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। आप सोच रहा होगा ना ये मैरीगोल्ड बिस्कुट से अभी मैं क्या करूँगी। भाई मैरीगोल्ड बिस्कुट से आज मैं एक महंगी चीज़ बनाऊंगी जो देखते ही आप हैरान हो जाएंगे। ये मिक्स हो गया है। अभी चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस में मैंने एक कढ़ाई बसाकर इसे डाल दूंगी और इसके बाद में गैस को चालू करूंगी और इसे लगातार चलाऊंगी ताकि कोई से भी ये तली में ना बैठ जाए कि गुटिया ना बन जाए। इस तरह से इसे चालू करने से देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा हो गया है। अभी मैं गैस को एकदम लो कर दूंगी और इसे इस तरह से लगातार चलाऊंगी। देखिए इसका कंसिस्टेंसी धीरे धीरे गाढ़ा हो गया है। ये हो गया। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर देखिए मैं जो कैरामल को सेट होने के लिए रखा था ना, ये किनारा छोड़ दिया है। अभी इस तरह से एक नाइफ से मैं इसे धीरे धीरे प्रेशर दूंगी तो बहुत बढ़िया से निकल जाएगा और इस तरह से इसका पीसेस बनाऊंगी और ये सभी पीसेस को अभी मैं एक पॉलीथीन के अंदर डाल दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर खलबट्टा में इसे कूट सकती है, लेकिन मैं इस तरह से पॉलीथीन में इसे भर्ती कर दूंगी और देखिए इस तरह से प्रेशर करके मैं इसे छोटा छोटा पीसेस बनाऊंगी। छोटा छोटा पीसेस ही ये रेसिपी में काम आएगा। देखिए बहुत तो छोटा हो गया और बहुत सारी बड़ा बड़ा पीसेस रह गया। ये बड़ा पीसेस को फिर से मैंने पॉलीथीन से भर्ती करके फिर से मैंने छोटा छोटा पीस कर लूँगी। ये कैरामल ना देखते ही मुंह में पानी आ जाती है। ये कैरामल बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है। इस तरह से इसे खाने में मन करता है, लेकिन इसे मैं रेसिपी में यूज करूँगी। देखिए मैं जब पेस्ट को बना कर रखा था ना, ये बिल्कुल ठंडा हो चुकी है। अभी मैं ये पेस्ट को ये मिक्सिंग जार में फिर से ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ मलाई यूज करूँगी। जो दूध में मैंने बचा कर रखा था ना मलाई, और कुछ मैंने पहले बचा कर रखा था दूध से निकाल कर, ये सभी मलाई को इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लूँगी।
हो गया ग्राइंड। देखिए इसका कंसिस्टेंसी कितना बढ़िया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। यदि आपको लग रहा है ये बहुत गाढ़ा है, आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध यूज कर सकती है। दोस्तों आपको पता है ये पेस्ट से अभी मैंने आइसक्रीम तैयार करूँगी। हो गया ना हैरान, मैरीगोल्ड बिस्कुट से आइसक्रीम कैसा तैयार होगा। हो गया ये पेस्ट तैयार। अभी मैं इसे सेटिंग कराने के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा लूंगी। ये जो कैरामेल को मैंने तैयार करके रखा था ना, पहले ये कैरामेल को इसके डब्बा के ऊपर थोड़ा सा फैला दूंगी। इसके बाद ये पेस्ट डालूंगी। पेस्ट आधा डालूंगी, फिर से मैंने बीच में ये कैरामेल को फैला दूंगी और जितना पेस्ट बचा है इसके ऊपर डाल दूंगी। ये कैरामेल यूज करने से हमारा आइसक्रीम का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मार्केट में और कोई भी पार्टी में हम आइसक्रीम खाती है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही आइसक्रीम बनेगा। ये कैरामेल की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। अभी मैं ऊपर से कुछ कैरामेल का गार्निशिंग कर लूंगी। और यहाँ पर ये मैंने लिया है एक एल्युमिनियम फॉइल। आपका पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप प्लास्टिक का पॉलीथीन यूज कर सकती है। ये एल्युमिनियम फॉइल देने से हमारा आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं होगा। अभी इसे मैं ढक्कन देकर फ्रिज में 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप ऐसे करेंगे, इसे रात में बना लेंगे और रात भर इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये आराम से सुबह को सेटिंग हो जाएगा। देखिए मैंने रात भर इसे फ्रिज में रखा था। अभी मैं इसे निकालूंगी। पहले इसका ढक्कन और उसके बाद ये एल्युमिनियम फॉइल। देखिए आइसक्रीम बहुत बढ़िया से सेटिंग हो चुकी है। अभी मैं इसे सर्व करूंगी। आप देख सकती है चॉकलेट कैरामल ऊपर से जैसे है। ये आइसक्रीम को आप जिसी को भी खाने के लिए देंगे, ये कोई भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये मैरीगोल्ड बिस्किट से बना है। आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए ना और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। बच्चे से इसे देखते ही खुश हो जाएंगे। मार्केट से खाने के लिए ये भूल जाएंगे। तो क्यों आप मार्केट से इतना महंगी में ये आइसक्रीम खरीद कर खाएंगे, घर पर नहीं बनाएंगे। घर पर तो ये बहुत ही हेल्दी होता है ना। ऊपर से मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और केसर देकर इसे सजा लिया। हो गया है ना आइसक्रीम तैयार, बिल्कुल नया तरीका से। तो मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।